हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप के सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में। हमने 3 पिलर के साथ ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी जिसमें अलाइनमेंट, कलर कॉम्बिनेशन और क्रिएटिविटी पे हमने इस पे स्टार्ट किया था। अलाइनमेंट और कलर कॉम्बिनेशन पे अच्छा खासा डिस्कशन कर रखा है। अभी हमारा क्रिएटिविटी वाला मॉड्यूल चल रहा है और उसी में हम डिस्कशन कर रहे हैं लगातार ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में, यानी अलग अलग ब्लेंडिंग ऑप्शन को हम एक एक करके ले रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई लोग जो ये समझते हैं कि स्ट्रोक सिर्फ कलर के साथ दी जा सकती है या उसमें कुछ क्रिएटिव नहीं किया जा सकता, ये वीडियो उन्हीं के लिए है क्योंकि स्ट्रोक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार स्ट्रोक की वजह से आपकी जो डिजाइन है वो बहुत ही गुड लुकिंग लगती है। और स्ट्रोक सिर्फ कलर नहीं और भी कई तरीके से हम दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जगह यूज आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी पीएचडी ओपन कर रखी है, यानी कि एक न्यू फाइल बनाई है जो कि मैंने 720 बाय 720 की कैनवास साइज में ओपन कर रखी है। अब स्ट्रोक यानी कि बेसिकली स्ट्रोक को अगर मैं दूसरे नाम से रिप्रेजेंट करूं तो बॉर्डर कह सकता हूं। काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्ट्रोक क्या चीज है। स्ट्रोक बेसिकली बॉर्डर है और जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आइडिया है कि स्ट्रोक क्या चीज है क्योंकि हमने इसको पहले भी कई बार यूज किया हुआ है, इंक्लूडिंग शेप टूल में या फिर और भी कई सारी एक्टिविटी के अंदर। तो बेसिकली स्ट्रोक यानी कि बॉर्डर हम देंगे किसी पर्टिकुलर लेयर के ऊपर। तो उसके लिए मुझे एक लेयर चाहिए। तो लेयर के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और टेक्स्ट टूल के ऊपर मैं टाइप कर देता हूँ WS क्यूब टेक। अब ब्लैक कलर है यहाँ पे, मैं काम कर देता हूँ एक जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने अभी जो टेक्स्ट लिखा था WS क्यूब टेक वो मैंने व्हाइट कलर में यहाँ पे सेट कर रखा है। अब इस आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्ट्रोक बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर लगाएं। स्ट्रोक आप टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, स्ट्रोक आप इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं। किस तरीके पे, किस जगह पे कौन सी एप्लीकेबल रहनी चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। बट स्ट्रोक आप टेक्स्ट पे भी लगा पाएंगे, स्ट्रोक आप इमेज पे भी लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट पे लगाएं। मैंने एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट टूल लिया है, अदरवाइज आप इमेज पे भी यूज कर सकते हैं। और आगे इसी वीडियो में हम एक और प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें इमेज पे भी मैं स्ट्रोक लगा के आपको दिखाऊंगा इन द डिफरेंट मोड, यानी कि कलर नहीं कुछ और। तो वो सारा हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने WS क्यूब टेक एज अ टेक्स्ट लिखा है और इस पे मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन अगर लगाना चाहता हूँ तो वही राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन कर सकता हूँ या फिर राइट हैंड साइड में डबल क्लिक करके भी मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी लेयर स्टाइल या फिर कहूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो गया है। अब इन ब्लेंडिंग ऑप्शन में हमने ऑलरेडी ड्रॉप शेडो, आउटर ग्लो, पैटर्न ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, कलर ओवरले डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। सेट इन, इनर ग्लो और इनर शेडो में अभी स्किप करूंगा। क्यों? क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे एक अच्छे से प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट उसके लिए मुझे प्रॉपर आपको समझाना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा उसको मैं अभी इसमें नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आता है मेरा स्ट्रोक यानी कि बॉर्डर। जैसे ही मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे कि एक हल्की हल्की जो बॉर्डर है वो इसके ऊपर लग चुकी है, ठीक है। ये देखिए, ये आप नोटिस करेंगे तो एक स्लाइटली हल्की बॉर्डर जो है इसके ऊपर लग चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ तो जो राइट हैंड साइड में इसकी प्रॉपर्टी आती है उसमें मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा फिल टाइप के बारे में। कलर जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक मैं 3 तरीके से दे सकता हूं। एक है कलर, दूसरा है ग्रेडियंट और तीसरा है पैटर्न। जी हाँ, अभी मैंने आपको बोला था इस वीडियो के शुरुआत में कि काफी लोग ये समझते हैं कि स्ट्रोक बेसिकली एक सॉलिड कलर के साथ दिया जा सकता है, उसमें क्रिएटिव जैसा क्या है। तो जी हाँ, हम पैटर्न भी और ग्रेडियंट भी स्ट्रोक के साथ दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर इमेज और प्रॉपर क्रिएटिविटी या प्रॉपर विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, वो भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी इनिशियली मैं फिल टाइप कलर के साथ स्टार्ट करूंगा। क्योंकि मैंने फिल टाइप कलर किया है तो ऑब्वियसली मुझे जो कलर है बॉर्डर का वो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, एक डार्क सा कलर ले लेता हूँ, रेड कलर, ताकि मुझे विजुअलाइजेशन या फिर मेरी जो स्ट्रोक है वो प्रॉपर दिखे। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे रेड कलर की जो मेरी कलर है
उसको मैंने ले लिया, या रेड थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, मैं कोई दूसरा अच्छा सा कलर यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। आई थिंक ये इनफ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर लिया है, ठीक है, कलर मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। और फिर आ जाते हैं हम ऊपर के कॉन्सेप्ट में, यानी कि स्टॉक में अभी हमने फिल टाइप देख लिया है, कलर चेक कर लिया है, तो कलर मैं चेंज कर सकता हूँ और फिल टाइप में कलर सेट करके कलर स्टॉक दे सकता हूँ। फाइन। अब बात करेंगे पहले ऑप्शन की, साइज की। तो नाम से ही क्लियर है कि ये किसके लिए काम आता है, ये ऑब्वियसली आपके जो स्ट्रोक है या बॉर्डर है उसकी साइज के लिए काम आएगा। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास आता है पोजीशन। पोजीशन में मेरे पास 3 ऑप्शन है, आउटसाइड, इनसाइड और सेंटर। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रिमोट है, ठीक है। तो अभी इस मान लीजिए मेरी एक लेयर है, इसके ऊपर मैं आउटसाइड स्ट्रोक देता हूं, तो ये मेरी लेयर है, इसके चारों तरफ मेरी स्ट्रोक लग जाएगी, यानी इसके जो चारों तरफ है वो मेरी स्ट्रोक लग जाएगी, यानी बॉर्डर लग जाएगी, अगर मैं पोजीशन आउटसाइड सेलेक्ट करता हूं तो। सेकंड आ जाता है मेरे पास इनसाइड का। तो ये मेरी लेयर है, तो इसकी जो एजेस है, यानी ये जो एजेस है इसके अंदर की तरफ बॉर्डर लगना स्टार्ट हो जाएगी, यानी मेरी जो आउटसाइड में जब मैं स्ट्रोक देता हूं तो लेयर प्लस जो मेरी बॉर्डर है उन दोनों को कंबाइन करूं तो इस लेयर की साइज बड़ी हो जाती है। लेकिन जब मैं इनसाइड पोजीशन की बात करता हूं तो इसके अंदर की तरफ एजेस पे बॉर्डर लगनी शुरू हो जाती है, तो इस पूरी लेयर की जो ओरिजिनल साइज है वो उतनी रहेगी जितनी पहले थी, ठीक है। तो आउटसाइड बॉर्डर की वजह से थोड़ी उसकी साइज बढ़ जाती है, बट इनसाइड बॉर्डर की वजह से उसकी साइज नहीं बढ़ेगी, लेयर उतनी की उतनी ही रहेगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मेरे पास आ जाता है सेंटर वाला, यानी कि आधा हिस्सा इसका आउटसाइड में रहेगा और आधा हिस्सा इसका इनसाइड की तरफ चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रोक देने के लिए मेरे पास 3 पोजीशन है, अगर आउटर एरिया में देना है तो आउटसाइड, उसके अंदर की तरफ देना है तो इनसाइड, और आधा अंदर और आधा बाहर तो सेंटर पोजीशन। तो ये मेरे पास पोजीशन आ गई स्ट्रोक की। फिर आता है ब्लेंड मोड। अब ब्लेंड मोड में हमने कुछ ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे हैं, जिनमें हमने बात की थी कि मल्टीप्लाई किस केस में यूज नहीं करना है और जो स्क्रीन है वो किस केस में यूज नहीं करना है, यानी ब्लैक और व्हाइट कलर का ये रहता है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और भी 2-3 हमने डिस्कस किए, तो आई होप उसमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल लूंगा, हालांकि ज्यादातर केस में अगर मैं बात करूं इधर जितने भी ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसमें मैंने ज्यादातर आपको रिकमेंड किया नॉर्मल ब्लेंड मोड, क्योंकि उससे फिर कंफ्लिक्शन या कोई और इशू नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेंड मोड में क्या करूंगा, नॉर्मल ही रखूंगा और कोई ब्लेंड मोड नहीं यूज करूंगा। फिर आ जाता है ओपेसिटी, जो सिमिलर है जैसे कि हमने कलर ओवरले, ग्रेडियंट, ड्रॉप शेडो इन सब में डिस्कस किया था, सेम वैसा ही है ये भी, तो इसमें कुछ अलग से नहीं है, बट फिर भी एक बार और रिपीट कर देते हैं। ओपेसिटी रिप्रेजेंट करता है एक तरह से ट्रांसपेरेंसी को, मैं जितनी कम ओपेसिटी करूंगा उतनी ट्रांसपेरेंट मेरी जो बॉर्डर है वो होती जाएगी, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक बार ओके करूंगा, और जो मेरा बैकग्राउंड कलर है मैं उसको क्या करूंगा, व्हाइट करूंगा एक बार। अभी हालांकि ये थोड़ा अजीब ही लग रहा है, यानी कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो एक बार के लिए मैं ये मान के चलता हूँ, ये मैंने जो कलर लिया है मान लीजिए ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो मैं जैसे इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो एकदम सॉलिड कलर मेरा यहाँ पे आ जाता है, बट जैसे ही मैं ओपेसिटी कम करता जाता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट होता जाता है, ठीक है। अब ये जूम हो रखा है, मैं एक काम कर देता हूँ, इसकी साइज भी बड़ी कर देता हूँ, तो आई थिंक आपको और प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। साइज में इसकी कर देता हूँ 250 पिक्सल, ज़्यादा हो गई, 220, ओके फाइन। और ये मैं कर देता हूँ WScript के साथ, ओके, थोड़ी साइज बड़ी कर देते हैं। अब आई थिंक आपको थोड़ा विजिबल प्रॉपर हो जाएगा। तो ये जैसे ओपेसिटी मैं बढ़ाता हूँ, यानी एकदम सॉलिड कलर, जो कलर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है उसी का ही वो बन जाएगा, और जैसे ही मैं इसको कम करता रहता हूँ ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती रहेगी, और क्योंकि पीछे ब्लैक कलर है तो उसका ब्लैक इफेक्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी हद तक ये इनोवेटिव फील लगने लग जाती है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस पूरे सिनेरियो में स्ट्रोक यानी कि बॉर्डर देनी है तो मैं 3 तरीके से दे सकता हूँ, कलर, ग्रेडियंट और पैटर्न। जब कलर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर की थिकनेस में साइज से चेंज कर सकता हूँ, पोजीशन के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो किस जगह पे मुझे पोजीशन उसकी चाहिए जो मेरी स्टॉक है वो मैं सेट कर सकता हूँ।
ब्लेंड मोड में नॉर्मल रखूंगा, ओपेसिटी जो है इसकी वो ट्रांसपेरेंट मुझे जितनी हद तक करनी है उतनी करके मैं इसको ओके करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा स्ट्रोक के साथ WS क्यूब लिखा हुआ है। फाइन, आई थिंक यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन या कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अब उसके बाद हम बात करेंगे अपने बाकी की लेयर्स या फिर बाकी के टाइप के बारे में, ठीक है। अब दो और फिल टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा ग्रेडियंट और पैटर्न। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सैंपल इमेज ओपन करके रखी हुई है, इस पे मैं क्या करूंगा, स्ट्रोक देना चाहूंगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपना ब्लेंडिंग मोड ओपन करता हूँ और ब्लेंडिंग मोड में मैंने सेलेक्ट किया स्ट्रोक। अब जब आप स्ट्रोक सेलेक्ट करते हैं तो आप इस इमेज के ऊपर भी सॉलिड कलर के साथ आप स्ट्रोक दे सकते हैं जैसा कि हमने टेक्स्ट के ऊपर दिया था। अगर आपको चाहिए थोड़ा और क्रिएटिव करना तो उसके लिए मेरे पास दो और ऑप्शन है, एक है ग्रेडियंट और दूसरा है पैटर्न। देखिए ग्रेडियंट और पैटर्न दोनों पे ही अच्छा खासा डिस्कशन हो रखा है। ग्रेडियंट तो मैंने 4-5 बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। पैटर्न के ऊपर जब पैटर्न ओवरले चल रहा था उस पर भी अच्छा खासा डिस्कशन हमारा हो रखा है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू टाइप लूंगा, बेमतलब का वीडियो अननेसेसरी नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, डिटेल में अगर इसके बारे में जानना है तो मैं उन सारे वीडियोस का लिंक क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अदरवाइज यही वीडियो 1.5 घंटे का बन जाएगा तो कोई सेंस नहीं है। सो ओवरऑल यहाँ पे मैं पहला सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ ग्रेडियंट का। और अगर आप नोटिस करें जैसे ही मैंने यहाँ ग्रेडियंट सेलेक्ट किया तो देखिए जैसा मेरा सिलेक्शन था उसके अकॉर्डिंग ये देखिए स्ट्रोक चेंज हो गई। तो ग्रेडियंट में भी मैंने क्या किया था, पर्पल में कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया था। आप चाहे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऑरेंज में ये वाला ऑप्शन थोड़ा डार्क मोड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको ओके। तो आप नोटिस करेंगे ये ऑरेंज यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट मोड का पूरा यहाँ पे टेक्सचर दिखा हुआ आ रहा है, तो काफी अच्छा लुक आ जाता है। कई बार अगर मैं इसको बैकग्राउंड जो है मैं इसको ब्लैक कर दूं तो और थोड़ा विजिबल आपको हो जाएगा। तो कई बार आप जब स्ट्रोक देते हैं तो वो स्ट्रोक ही कई बार इतना इनोवेटिव लग जाता है सामने वाले को कि आपकी जो इमेज है या फिर डिजाइन है वो काफी इनोवेटिव लग जाती है। अब ये देखिए कितना स्मूथ और इजी टेक्सचर मिल गया, या फिर ये कहूँ स्मूथ और ग्रेडियंट मिल गया है जो मेरी इस इमेज को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। ऑब्वियसली मैं इसको प्रॉपर तरीके से जब अपने बैनर या डिजाइन में यूज करूंगा तो वो और अच्छा लुक आएगा। सो ये ग्रेडियंट का है। अब इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट है जो बाकी ग्रेडियंट में आ रहा है। इसमें भी आप लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टर, डायमंड सारी स्टाइल यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रिवर्स यानी कि ये जस्ट उल्टा कलर हो जाएगा, यानी ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे डार्क पिंक है और यहाँ पे हल्का सा ग्रेइश कलर है। जैसे मैं अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे ग्रेइश आ गया और यहाँ पे डार्क पिंक आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिवर्स मोड में चला जाएगा, ठीक है। एंगल 90 कर रखा है, 99% मैंने हमेशा 90 एंगल लिया है, बट इस कोई स्पेशल केस हो तो आप अपना एंगल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये भी सेम ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट है। स्केल आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी सेम वही चीज़ है जो हमने ग्रेडियंट वाले टॉपिक्स में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करूं, ग्रेडियंट कलर दे सकता हूं, उसकी स्टाइलिंग सेट कर सकता हूं, एंगल सेट कर सकता हूं, स्केल यानी उसका फैलाव किस तरीके से करना है वो तक मैं सेट कर सकता हूं। सो ओवरऑल ये जो आउल बना हुआ है उस पर मैं ग्रेडियंट, ये जो आउल की इमेज है उस पर मैंने ग्रेडियंट स्ट्रोक अभी दिया है। फाइन, थर्ड ऑप्शन मेरे पास आ जाता है पैटर्न। अब पैटर्न में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। इस पैटर्न को अच्छे से लुक दिखाने के लिए मैं पहले बैकग्राउंड व्हाइट कर देता हूं। अब आप नोटिस करेंगे जब मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया ये ठीक वैसा ही है जो हमने पैटर्न ओवरले में डिस्कशन किया था, कोई स्पेशल चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पैटर्न है, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पैटर्न सेलेक्ट कर सकता हूँ वो मेरी एज ए स्टॉक बन के यहाँ पे आ जाएगी। उसके लिए मैं ओपेसिटी यहाँ पे पूरी दे देता हूँ 100% ताकि लुक अच्छा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे मैं पैटर्न के साथ स्टॉक दे रहा हूँ आपकी बात। और अगर लास्ट हमने जो वीडियो में कस्टम पैटर्न दिया था वो साथ में लें तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। यानी कई बार इसको समझने के लिए हम ये कर सकते हैं कि कई बार कुछ ज्वेलरीज होती है उसमें आपको सराउंडिंग अलग अलग तरह के नगीने सेट करने पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ज्वेलरी की जो डिजाइन होती है उसमें काफी डिजाइन में नगीने सिमिलर तरीके से चलते रहते हैं। तो हमने नगीनों की एक अलग से पैटर्न बना दिया
ज्वेलरी की इमेज ले ली और उसके सराउंडिंग हमने स्टॉक लगा दी, तो बार बार वो पैटर्न बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि एज पर मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पैटर्न चूज करूंगा और मेरी इमेज के ऊपर या फिर मैं कहूँ टेक्स्ट के ऊपर ये पैटर्न का स्ट्रोक लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट में ग्रेडियंट और जो पैटर्न स्ट्रोक है वो कुछ हद तक मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती है। मैं पर्सनली स्ट्रोक जो देता हूँ टेक्स्ट के लिए वो सॉलिड कलर के साथ जाना प्रेफर करता हूँ, और अगर मैं इमेज पे स्ट्रोक देता हूँ तो मैं सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और पैटर्न इन तीनों के साथ जा सकता हूँ एज पर मेरी रिक्वायरमेंट। तो टेक्स्ट के ऊपर मुझे थोड़ा कम अच्छी लगती है ग्रेडियंट और पैटर्न स्ट्रोक। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया था, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैटर्न चूज किया, एंगल सेम वही कॉन्सेप्ट है, यानी पैटर्न का एक एंगल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। स्केल भी सेम है कि पैटर्न का फैलाव किस हद तक करना है, आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं वैसा हो जाएगा। एंड ओके, सो बहुत ही नीट और क्लीन सा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रोक हमने कई बार दी हुई है, ठीक है, और स्ट्रोक को 3 तरीके से देने का कॉन्सेप्ट भी आज हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि जिनको आई थिंक आइडिया होगा वो समझ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं यूज किया होगा, लेकिन जिनको आइडिया नहीं था उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक वो सॉलिड कलर के साथ स्ट्रोक देखते थे, अब कहीं ना कहीं वो ग्रेडियंट और पैटर्न को यूज करते हुए जब स्ट्रोक देंगे तो ऑब्वियसली उनकी डिजाइन काफी अच्छे से और अलग तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, सो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट में हमने एक सिंपल सा टॉपिक लिया स्ट्रोक, बट ये सिंपल सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज आता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। सो आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको कोई तरह का डाउट नहीं रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने इसको इजी तरीके से समझाने की कोशिश की होगी, बट फिर भी अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कोई डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो कमेंट है, अब उनमें दुनिया भर की बातें कर सकते हैं। सो प्लीज कमेंट करिएगा, अगर कोई डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट है या कुछ भी आपको शेयर करना है मेरे साथ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। सो दैट इज फॉर टुडेज गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली आपको ये वीडियो पसंद आना चाहिए, बट फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। और इसी तरीके की एक्साइटिंग वीडियो और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, साथ में उस बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जो बहुत ही अच्छे और टॉपिक इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन चाहिए, सबसे पहले चाहिए, तो उस बेल बटन को भी साथ में जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।